विरोधी दल कठोर निर्णय लेने के लिए बात मत करिए, कठोर निर्णय लेने के लिए बात मत करिए। बैठिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। आप बैठ जाइए, नहीं आप बैठ जाइए। नहीं, हम नहीं, हम अनुमति नहीं देते हैं आपको बोलने की, आपको बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। नेता विरोधी दल सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए। नियमावली में व्यवस्था है, जब पीठ इंगित करे तो सदन का त्याग करना चाहिए। मैं आपको इंगित कर रहा हूं, पीठ आपको इंगित कर रही है, आप सदन का त्याग करिए। नहीं, वो नहीं आएगा, आप बैठिए। मतलब है सदन को अव्यवस्थित कर देंगे और फिर नहीं। लाल बिहारी जी बैठिए, लाल बिहारी जी बैठिए, नहीं लाल बिहारी जी बैठिए, आप बैठिए ना, आपकी बात आ गई। नहीं आप बैठिए, नहीं आपने पूरा पूछ लिया, आपने पूछ लिया, नहीं दोबारा नहीं पूछेंगे। जो एक बार पूछ लिया वो दोबारा नहीं पूछेंगे। ये क्या व्यवस्था है? जब कोई प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर माननीय मंत्री द्वारा नहीं पूरा होता है, तो उस पर फिर से और पूरक प्रश्न किया जाता है। आप एक बार हमने उत्तर नहीं देंगे, मंत्री उत्तर नहीं आया, मंत्री आपके मन का उत्तर नहीं देंगे, मंत्री आपके मन का उत्तर नहीं देंगे। आपने नोटिस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, आपने नोटिस को नहीं लगाया, पूरा प्रदेश नहीं लगाया, पूरा प्रदेश आपने नोटिस को नहीं लगाया, नहीं बनी। 35 साल से सेवा की विषय पर आपने क्यों नहीं सूचना दी, आपने नोटिस क्यों नहीं लगाया? नहीं, चंदेल जी का नोटिस चंदेल जी पूछेंगे। नेता प्रतिपक्ष माने नेता प्रतिपक्ष, और गलत करेंगे नेता प्रतिपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष टोके जाएंगे। उनका स्वभाव, उनकी आदत पड़ गई है, उनकी आदत पड़ गई है पीठ पर आरोप लगाने की। हमारी आदत नहीं, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं काम। आप बैठ जाइए, कुछ नहीं लिखा जाएगा, नेता विरोधी दल को बोलेगा। लाल बिहारी जी का बोला कुछ नहीं लिखा जाएगा। किसी विद्यालय को कोई मान्यता दी ही नहीं जा सकती है, सब कुछ है। केवल ऐसे विद्यालयों के संबंध में माननीय अग्रवाल साहब और चंदेल साहब ने वह नोटिस लगाई है, जिसे मैं भी सहमत हूँ, पूरा सदन भी सहमत होगा, कि वह यह है माननीय सभापति जी कि जो विद्यालय हाई स्कूल हैं या जो विद्यालय इंटर हैं, साइंस की मान्यता लेना चाहते हैं, तो उनको जो है मान्यता देने में अतिरिक्त 5-6 लाख रुपया अलग फीस, और शहर में जो बीच में बने हैं वह कहाँ से जमीन पाएंगे? हाँ, यही बात आपने भी कही है। तो उनको मान्यता देने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार को इस पर उदारता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि यह जनहित का लोक महत्व का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी नहीं, अब लाल बिहारी महोदय, हमारा भी पूरक है इस पर हो जाए कि मानवर इसी सदन में व्यवस्था बनाने नहीं देते हैं। इसी सदन में मानवर पिछले सदन में ये सवाल उठा था माननीय सभापति महोदय, हमारी माननीय मंत्री जी ने उदारता पूर्वक इस सदन को अवगत कराया था कि जो पुराने हाई स्कूल हैं वह जो इंटरमीडिएट में उच्चीकृत करने पर पुराने मानक के हिसाब से हम विचार कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार आप कर रही हैं कि यह पुराने मानक के अनुसार जो है इंटरमीडिएट में उच्चीकृत हो जाएं? एक चीज नोट कर लें। दूसरी चीज जो ये है कि उधर का हो जो राजकीय विद्यालय है मानवर, जो RMSA से जितने राजकीय विद्यालय प्रदेश में खोले गए हैं उसमें जमीन का कोई मानक है ही नहीं। प्राइमरी और जूनियर चलता है, उसके उसी के बगल में हाई स्कूल खोल दिया गया। तो राजकीय विद्यालयों के लिए कोई मानक नहीं और वित्तविहीन विद्यालयों के लिए इतना बड़ा मानक। दूसरी चीज मानवर, तीसरी चीज आपसे हम चाहते हैं अनौपचारिक रूप से कि आपने इसी सदन में वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली की भी घोषणा किया था कि जल्द हम उसको दे देंगे, तो कब उसको दे रही हैं? ये 3 हमारा अनुपूरक जो है प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयत्न। जी सर। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, पहले इस प्रकार के विद्यालय होते थे, ना तो उनमें प्रकाश की व्यवस्था होती थी, ना हवा आने की व्यवस्था होती थी, ना खेल के मैदान होते थे, सीलन से परिपूर्ण कमरे होते थे, बच्चे अस्वस्थ रहते थे, किसी भी प्रकार का उनका मानसिक विकास नहीं हो सकता था।
बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने ये मानक रखे हैं जो आवश्यक है, और ये नए नहीं हैं, ये पूर्व में भी इन्हीं मानकों के आधार पर ही मान्यता दी जाती रही है। कोई ये नई चीज़ नहीं है कि आज जो है इसकी चीज़ के लिए बदला जाए। और जहाँ तक हमारे नेताजी ने बात रखी है कि 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच में यदि कोई विद्यालय इंटरमीडिएट नहीं है और हाई स्कूल है तो उसको उच्चीकृत करके इंटर बनाया जा सकता है। फिर पूरा हो गया, लाल बिहारी और पूरा हो गया। सभापति क्या मतलब है? आप उत्तर तो कम कम आने दीजिए, नहीं, उनको जो कहना था कह दिया, आने दीजिए। ये सेवा निमावली कह दिया, सेवा निमावली बनकर सांसद में गई थी, मान्यवर वो आ रही है कि नहीं आ रही है? सेवा निमावली बेन शिक्षकों की। त्रिपाठी जी कुछ कहना आपको? न तो सेवा नहीं, वो नहीं आएगा, आज वो भी आ गए। आप बैठिए। सेवा निमावली जो है मतलब है धन को व्यवस्थित कर देंगे और फिर नहीं। लाल बिहारी जी बैठिए, लाल बिहारी जी बैठिए, नहीं लाल बिहारी जी बैठिए, आप बैठिए ना, आपकी बात आ गई। नहीं आप बैठिए, नहीं आपने पूरा पूछ लिया, आपने पूछ लिया, नहीं दोबारा नहीं पूछेंगे, जो एक बार पूछ लिया वो दोबारा नहीं पूछेंगे। ये क्या व्यवस्था है? जब कोई प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर माननीय मंत्री द्वारा नहीं पूरा होता है, तो उस पर फिर से और पूरक प्रश्न किया जाता है। आप एक बार हमने उत्तर नहीं देंगे, मंत्री उत्तर नहीं आया, मंत्री आपके मन का उत्तर नहीं देंगे, मंत्री आपके मन का उत्तर नहीं देंगे, मंत्री अपने हिसाब का उत्तर देंगे। माननीय लाल बिहारी जी आपने इस विषय को ही वो कर दिया। चलिए हाँ ठीक है, तो माननीय मंत्री जी जो हाँ जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सब काम आप कर रहे हैं। माननीय आप सब काम कर ले रहे जो है वो सेवा निमावली का, माननीय मंत्री जी हम आपसे चाहते हैं, आपने दोनों चीजों को इसी सदन में जो है घोषणा किया था, मैं तो कार्रवाई निकलवा करके आपको मैं दे दूं, सदन रहता तो। सेवा निमावली लाल बिहारी जी बैठिए, मानवर आप हमारी बात को दूसरे का नोटिस है, नहीं दूसरे का नोटिस हत्या क्यों करना चाहते हैं? आपने नोटिस क्यों लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? आपने नोटिस क्यों नहीं लगाया? पूरा प्रदेश जो है, पूरा प्रदेश जो है आपने नोटिस क्यों नहीं लगाया? नहीं बनी 35 साल से सेवा विषय पर आपने क्यों नहीं सूचना दी? आपने नोटिस क्यों नहीं लगाया? नहीं चंदेल जी का नोटिस चंदेल जी पूछेंगे। नहीं 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 आप गलत बात है, नहीं गलत बात है। आप गलत करेंगे तो गलत टोका जाएगा, आप गलत करेंगे तो टोका जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माने नेता प्रतिपक्ष, और गलत करेंगे नेता प्रतिपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष टोके जाएंगे। नहीं आप पूछ चुके, राइट के साथ पूछ चुके आप। माननीय त्रिपाठी जी उनका स्वभाव, उनकी आदत पड़ गई है, पीठ पर आरोप लगाने की। हमारी आदत नहीं, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं काम। आप बैठ जाइए, कुछ नहीं लिखा जाएगा, नेता विरोधी दल को बोलेंगे। लाल बिहारी जी का बोला कुछ नहीं लिखा जाएगा। अरे हो गया, आपने विरोध कर दिया, आप विरोध नहीं कर दिया, ये विरोध है, नहीं आपने प्रतिकार कर दिया, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी अरे आप नहीं कैसे नहीं रोक सकते हैं? देखिए ऐसा है, माननीय नेता विरोधी दल कठोर निर्णय लेने के लिए बात मत करिए, बैठिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, आप बैठ जाइए। नहीं आप बैठ जाइए, नहीं हम अनुमति नहीं देते हैं आपको बोलने की, आपको बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, नहीं आप बैठिए, नहीं बिना पीठ की अनुमति के आप नहीं बोल सकते।
पीठ की अनुमति के बिना आप नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए और कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य मत करिए पीठ को। बैठ जाइए, बैठिए अपनी जगह पर, आप बैठिए अपनी जगह, आप बाहर जाइए, आप सदन का त्याग करिए। नेता विरोधी दल सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए। नियमावली में व्यवस्था है, जब पीठ इंगित करे तो सदन का त्याग करना चाहिए। मैं आपको इंगित कर रहा हूं, पीठ आपको इंगित कर रही है, आप सदन का त्याग करिए। पीठ आपको इंगित कर रही है, आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए। लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए। नहीं, सदन का त्याग कराइए, पहले सदन का त्याग करिए, सदन का त्याग करिए। लाल बिहारी जी आप सदन का त्याग करिए, पहले आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए। आप लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए। माननीय त्रिपाठी जी इनको सदन का त्याग करना चाहिए। इनसे कहिए सदन त्याग करें, नहीं तो पीठ के आदेश, पीठ के निर्णय का पालन कराने का और तरीका भी है। आप सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी, आप सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी, आप सदन का त्याग करिए। अरे लाल बिहारी जी, पीठ का निर्देश आप नहीं माने। माननीय त्रिपाठी जी नहीं, सदन का त्याग करिए, पहले सदन का त्याग करिए, पहले सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी, पहले सदन का त्याग करिए। लाल बिहारी जी, लाल बिहारी जी, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय चंदेल जी, इनको कहिए सदन का त्याग करें। आप बैठ जाओ, अरे भाई पीठ, आप बैठ जाओ, पीठ का आदेश का पालन करिए भाई। आप बैठ जाओ। नहीं, बहस मत करिए, इनसे बहस मत करिए। नहीं, लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए, सदन का त्याग कराइए। डॉक्टर मान सिंह जी, सब लोग उसका एक बार सदन का त्याग करें, पहले नहीं, सदन का त्याग करें। लाल बिहारी जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष हो सकता है बहुत वरिष्ठ हो और बहुत उनको नियम की जानकारी हो। हम नए समय से हो सकते, लेकिन मान्यवर, हम 27 साल पहले सदन में पहली बार निर्वाचित होकर आए थे और हमने अपने सेवा काल में कभी सदन में ऐसी परिस्थिति नहीं देखी कि पीठ को यह कहा जाए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, या पीठ को यह कहा जाए कि आप अन्याय कर रहे हैं। आपके पास कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत माध्यम हो सकते हैं। माननीय मंत्री जी, इसलिए मान्यवर, मैंने पीठ का निर्देश का पालन करें। लाल बिहारी जी पीठ के निर्देश का पालन करें। मैं माफी चाहता हूँ, यह सदन माफी चाहता है, हो गया, अब यह बैठे हैं। नहीं, माननीय त्रिपाठी जी, लेकिन माननीय त्रिपाठी जी, इससे तो गलत परंपरा पड़ेगी। नहीं, वो सही पीठ के निर्देश का पालन नहीं करेगा कोई सदस्य और पीठ पर बार बार आरोप लगाएगा, ये गलत परंपरा पड़ रही है। वह शब्द निकलवा दिया जाए। नहीं, शब्द निकलवाना अलग बात है, लेकिन व्यक्ति को सुधारा कैसे जाए? व्यक्ति कैसे सुधरेगा? व्यक्ति कैसे? यह शब्द निकलवा दीजिए। माननीय त्रिपाठी जी, नहीं, माननीय त्रिपाठी जी, ये बार बार की समस्या हो रही है। जी हो रही है। तो उसके बाद इनको कहिए पीठ के निर्देश का पालन करें। अरे भाई ठीक है, लेकिन यह स्थिति नहीं, वह शब्द निकलवा दिया जाए। क्या? वह शब्द निकलवा दिया जाए। नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। माननीय त्रिपाठी जी,
वो शब्द निकलवाने से क्या जो इनका बोलने का तरीका है ये ठीक हो जाएगा? क्या भविष्य में ऐसा नहीं बोलेंगे? सुधार करेंगे माननीय सभापति जी। उनसे कहलाइए, वो कहें कि हम सुधार करेंगे। अरे कहिए हम सुधार करेंगे। अरे भाई बैठो, तय कर दे पहले सभापति अरे यार बैठो। कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष के सवालों पर है कि नहीं, इसको आप तय कर दीजिए। नहीं, अगर है आप तो मैं पहले पूछूंगा, अनिल त्रिपाठी जी, अगर नहीं है नहीं, तो नहीं पूछूंगा। नहीं, आप पहले पीठ के निर्देश का पालन करिए, पीठ के निर्देश का पालन करिए। न तो आपकी है न मेरी है। मैं जब बोला तो मैं माननीय चंदेल साहब से पूछ करके बोला। हो गया, थोड़ा कह लिया आपने, अब कितना इसके पीछे। हाँ, क्यों उसके पीछे पड़े? उचित नहीं। मैं तो इनसे पूछ करके मैं बोला। आप जो भी सवाल करेंगे, आप जो भी सवाल करेंगे, आप मुझे नेता प्रतिपक्ष माने या न माने, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ तो आपके सवालों पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ। नहीं पूछेंगे, आप भले नहीं सत्ता को पूछेंगे, मानते हो, आप नहीं पूछेंगे, भले सत्ता को मानते हो, नहीं पूछेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष सभी दलों का हूँ, विपक्ष के। आपको पता नहीं है नियम कानून तक। माननीय दलों त्रिपाठी के जी, जो सभी दल हैं और जो निर्दल हैं, सभी के साथ मैं विपक्ष का नेता हूँ, ये जान लीजिए आप। माननीय त्रिपाठी जी, नहीं, आप नहीं माननीय जानते। त्रिपाठी जी, माननीय आप चंदेल नहीं जी, जानते। माननीय आप बड़े- चंदेल जी, आप माननीय बड़े त्रिपाठी दल जी, के नेता हैं। बताइए बड़े दल के समस्या नेता का हैं। क्या समाधान है? बड़े दल के नेता हैं, ये अपने दल के नेता हैं, हम अपने दल के नेता हैं। नहीं, इस समस्या का क्या समाधान है त्रिपाठी जी? इस समस्या का समाधान हमें माफी मांग दिया। बैठो यार। चंदेल जी क्या कह रहे हैं? चंदेल जी क्या कह रहे हैं? सुनिए, चंदेल जी क्या कह रहे हैं? चंदेल जी, विरोधी दल से मेरा निवेदन है कि पीठ के आदेश का अवज्ञा नहीं होगी, आप नहीं होनी नहीं चाहिए। गिरेगा। यह गलत परंपरा नहीं निकल पड़नी जाना चाहिए। थोड़ी देर के सदन का लिए। त्याग करिए। यह परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। अरे भाई, मान लीजिए पीठ ने कह दिया तो पीठ ने कह दिया तो आपको बैठना त्रिपाठी जी, पीठ तो हमेशा बैठाने के लिए तैयार है। नहीं, पीठ तो पीठ ने कहा पीठ का सम्मान करना चाहिए। निर्णय का पीठ पालन। का सम्मान करना चाहिए। हरदम बैठ जाइए आप जो है। अरे आपके कहने से बाहर हो जाएंगे, आपके रुकिए कहने भाई, से बाहर रुकिए। नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? क्या आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। मंत्री- त्रिपाठी जी, पीठ के निर्देश का पालन कराइए। अगर आप लोग नहीं करा सकते तो अरे नहीं, लोग बैठ जाइए। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। वो ठीक इसका है। पालन कर लीजिए। एक बार कठोर- इनको नहीं सुधार नहीं, स्वयं करने का मौका स्वयं दीजिए। स्वयं को करना चाहिए। इनको एक बार ये सुधार नियमावली करने में का है मौका कि दीजिए। पीठ अगर इंगित करे तो सदन का त्याग करना चाहिए। अरे हो गया पवन भाई, एक बार वॉकआउट किस बात का करेंगे? आपने नोटिस वॉकआउट किस बात का आपकी करेंगे? नोटिस नहीं है। नहीं नहीं, वॉकआउट नहीं, वॉकआउट आपकी नोटिस ही नहीं, किस बात में वॉकआउट? चलो, ठीक। नहीं, आप सदन का त्याग करिए, बस आप सदन का त्याग करिए। जाओ। त्याग ही कर रहे हैं आप त्याग करिए, नहीं तो त्याग कराने का और तरीके भी हैं। आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए, कुछ नहीं लिखा जाएगा। देखिए साहब, देखिए नहीं, ये रोज की बात। सभापति जी, ये एक दिन का विषय नहीं है। हम लोग भी, विपक्ष के लोग भी बैठ के कई बार शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि जब पीठ पर आए दिन आरोप लगाना, पीठ को यह कहना कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और पीठ से कोई निर्देश होता है नेता प्रतिपक्ष के लिए, उसकी अवहेलना करना, उसको ना मानना। माननीय सभापति जी, अगर ये परंपराएं इसी तरीके से चलती रही, मैं निश्चित मत के साथ कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता हम लोगों को सम्मान नहीं करेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई सख्त फैसला सभापति जी को लेना चाहिए, ताकि नजीर बने
कि कोई व्यक्ति संविधान से बड़ा अपने आप को सदन में साबित ना करे महोदय। और यदि इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया सभापति जी, तो इस पीठ का सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता है। और हम चाहते हैं कि पीठ का सम्मान सर्वोपरि है। इसके लिए दंड का जो भी प्रावधान नियमावली में है वो प्रावधान का इस्तेमाल करना चाहिए। माननीय त्रिपाठी जी, जो भी शब्द कहे गए वह निकाल दिया जाए और आपके निर्देश का अनुपालन भी हुआ, आगे संचालन किया। बार बार उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उसके बावजूद इस तरह से आरोपित करना ये निहायत निंदनीय है, ये निंदा योग्य है। कितने प्रकरण ऐसे, कितनी बार ऐसी बात हुई आदरणीय त्रिपाठी जी, कितनी बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों के पक्ष में ऊपर से बात बोली गई, पीठ से बात बोली गई।